हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने लव स्टोरी टेलर चैनल पे फोर्स्ड अरेंज मैरिज जो है शेयर कर दी है, और इसी चैनल पे मैंने आर शेयर्ड ओमेगा भी शेयर कर दिया है। जिन्हें वो दोनों पसंद है उन्हें भी आप जाके सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे अदर चैनल का लिंक है, आप उन्हें भी जाके ज़रूर सुन सकते हैं। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछली बार देखा कि लवांगजी जो है वो इस पोन को देख रहा था जहाँ पर कमल खिले हुए थे, और उसे पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करने का जो हमारा टारगेट दिया गया था वो हमारे वेवोशन को दिया गया था। लवांगजी अभी सारी जगह को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है। वेवोशन ऑलरेडी थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो जाके आराम करना चाहता था कि तभी वो देखता है कि दूर से जो है एक पतंग उड़कर आ रही होती है। यहाँ पर वेवोशन, जंगचा, इन सबको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वो देखते हैं कि बहुत दूर से वो पतंग कट के आ रही थी और इधर उधर ऐसे आकर गिर रही थी, जिसे देखकर जो वेवोशन था वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद था पतंग देखना। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे लोटस फायर के बहुत बाहर से चिल्ला रहे हैं, हमें हमारी पतंग दे दो। वेवोशन जो है वो एकदम से सामने नहीं आता, कुछ नहीं करता, लेकिन वो देखता है कि लवांगजी उस पतंग की साइड जा रहा है। लवांगजी ने कभी पतंग नहीं देखी, पतंग क्या होती है, कैसे उड़ाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। लवांगजी जो है वो उस चीज़ को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे बिल्कुल पास जाके देखना था कि आखिर क्या चीज़ है जो यहाँ आकर इस तरह से टहलती हुई गुल गुल करती हुई आई है और जाकर गिर गई है। वो पास जाता है, वो देखने लगता है ये किस प्रकार की चीज़ है, क्या ये कोई हथियार है। वो यहाँ पर उस कागज़ की पतली सी पतंग को उठाता है और अपने हाथ में ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन वो इतनी तेज़ से चीज़ों को उठाता है कि वो बेचारे आधे तिल्ले तोड़ देता है और पतंगा को चुंबर निकाल देता है। यहाँ पर विजयन सोचा था, इंसान पागल तो नहीं है, ये किस तरह से पतंग को पकड़ रहा है और किस तरह से इसने पूरी पतंग का तहस नहस कर दी, पूरी बर्बाद कर दी। यहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। कोई नई सी ही चीज़ उसे लग रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता ये है क्या, ये कौन सी बला है भाई। इसने पहली बार ये चीज़ देखी थी। फिर वो आसपास देखने लगता है और फिर वो क्या करता है, पूरी पतंग को तोड़ देता है, उसके सारे तिल्ले निकाल देता है, कागज़ को फेंक देता है एक साइड। वेवोशन कहता है एकदम से पीछे से आवाज़ निकाल के, ये क्या कर रहे हो तुम। वांगजी डर जाता है। उसे लगता है शायद उसने कोई भयंकर मिस्टेक कर दी, कहीं ये कोई चीज़ ऐसी तो नहीं थी जहाँ पे गुप्तचर का संदेश आ रहा हो या कोई ऐसी चीज़। वो पीछे मुड़कर ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए देख करता है और कहता है, क्या हुआ, ये पता नहीं क्या कागज़ सा आया था। इस तरह के कागज़ हवा में तुम्हारे यहाँ कैसे टहल सकते हैं। विभूषण कहता है, कागज़, ये कोई कागज़ नहीं है, ये पतंग थी। वांगजी कहता है, पतंग, वो क्या होता है। विभूषण कहता है, पतंग जिसे हम हवा में उड़ाते हैं, अपने ओपोनेंट से हम इसमें लड़ाई भी कर सकते हैं, पेचे लड़ाकर या फिर ढील देकर। और इसमें जिसकी पतंग कट जाती है, हवा में नहीं उड़ पाती, वो बंदा हार जाता है। वांगजी कहता है, क्या ये खेल होता है, ये कैसा खेल है, कागज़ को हवा में कितनी देर उड़ा लेगा कोई बंदा। विंग कहता है, मैंने तो आसमान की बहुत ऊंचाइयों तक उड़ाया है, जहाँ तक हम फ्लाई कर सकते हैं अपनी इंटरनल पावर के चलते, वहाँ तक मैंने इसे उड़ा के देखा है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है और कहता है, क्या क्या मैं भी पतंग उड़ा सकता हूँ। विंग कहता है, तुम्हें क्यों उड़ानी है पतंग। वांगजी कहता है, मुझे भी देखना है कि ये कितनी ऊंचाई तक जाती है और कैसी लगती है। विंग कहता है, मेरे पास वक्त नहीं। वांगजी कहता है, आज नहीं, मुझे पता है तुमने अंकल को कहा था कि तुम थके हुए हो, कल। यहाँ पर विंग कहता है, कल भी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे वेंसेट जाना है। वेंसेट का नाम सुन के लवांगजी का मुंह बनने लगता है, लेकिन फिर विंग कहता है, फिर वो विंग से पूछता है कि कब कब तुम फ्री होगे, मुझे भी ये चीज़ उड़ा के देखनी है। ये हवा में कितनी दूर तक जाती है, कैसे उड़ सकती है, और ये इस पर तिल्ले क्यों लगे हुए हैं, ये इससे क्या होता है। यहाँ पर विंग कहता है, जब मैं पतंग लेके आऊँगा तो मैं तुम्हें सिखा दूँगा, जब भी मेरे पास वक्त होगा मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे उड़ाते हैं पतंग। चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपना जाकर खाना खाओ और फिर उसके बाद आराम कर लो। हम लोग बहुत दूर से चल के आए हैं, रेस्ट करके आए हैं, तुम्हें जाना नहीं है क्या। वांगजी कहते हैं, ब्रदर ने मुझे पूरे टाइम बांध के रखा था, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे पतंग के बारे में सिखाओगे ना। विभूषण मन में सोचता है, कितना डफर है ये डीमन, पतंग को देखकर इतना एक्साइटेड कौन इंसान हो सकता है, और ये इंसान पतंग को देखकर इतना फैसिनेट कैसे हो सकता है। ओ माय गॉड। यहाँ पर विभूषण कहता है, ठीक है, तुम एक बच्चे की तरह इतने एक्साइटेड कैसे हो सकते हो। वांगजी कहता है, घुसू में कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं उड़ाता था।
मतलब मैंने तो पहली बार सुना है। हमने तो आज दिन तक उल्लू को कह के या फिर किसी और चीज़ के थ्रू संदेशा भेजा है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब मैंने या ब्रदर ने या अंकल ने, मैं यहाँ से जब भी सीख के जाऊँगा ना, मैं उन सबको ये चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि हमने कभी नहीं देखी ये सारी चीज़ें। यहाँ पर विभूषण कहता है इतना ज़्यादा खुश होने की क्या बात है, पतंग ही तो है। भांजी कहता है तुम नहीं समझोगे, हमारे यहाँ पर पतंग नहीं होती, और आसमान में पहली बार पक्षी के अलावा एक कागज़ को उड़ते हुए देखना कितना अच्छा लग रहा है ना। विभूषण मन में सोचता है टू किडिश, कितना बच्चा है ये, बचपना भरा हुआ है इस डीमन के अंदर। अंकल ने लिटरली इस डीमन को यहाँ पर इसकी देखरेख के लिए कहा है। वो मन में सोच रहा होता है ये डीमन तो कितना ज़्यादा बोरिंग है। उफ, कभी विंग ने पहले ये चीज़ें कभी फील नहीं की थी, कभी महसूस नहीं की थी। उसे पता ही नहीं था कि एक डीमन भी एक पतंग जैसी चीज़ को देख के इतना फैसिनेट हो सकता है। फिर वो लोग धीरे धीरे उनके खाने वाली जगह जाते हैं। लवांगजी जैसे ही उनके खाने वाली जगह जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर मच्छी पकी हुई थी, और मच्छी पकने के साथ साथ वहाँ पर सूप भी था। वांगजी कहता है तुम लोग मच्छी खाते हो। वांगजी कभी भी सर्दियों में उनकी वहाँ मछली तो बनती नहीं थी, तो उसे ये सब चीज़ें खाने की आदत नहीं थी। मोस्टली उसके जो सेक्ट के डीमन थे ना, वो शुद्ध शाकाहारी थे। वांगजी कहता है मैं मांस नहीं खाता। ये सुन के जैसे मानो विभूषण जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हंसते नीचे गिर जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम मांस नहीं खाते, तुम तो डीमन हो ना, डीमन को तो मांस सबसे ज़्यादा पसंद होता है। वांगजी कहता है नहीं, मेरे अंकल ने एक रूल बनाया है, क्लाउड रिसेस के अंदर कोई भी मांस नहीं खा सकता, दारू नहीं पी सकता, कोई भी इंसान ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकता जो अंकल को नहीं पसंद है। यहाँ पर विभूषण हंसने लगता है और कहता है सच में तुम डीमंस के भी रूल होते हैं, वो ये कैसे हो गया। यहाँ पर वांगजी कहते हैं मजाक मत उड़ाओ, मैं तुम्हारे सेक्ट का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। तो क्या हुआ मैं डीमन हो तो, वैसे भी मेरे अंकल ने बहुत सारे रूल हम लोगों के लिए सेट किए हुए हैं। यहाँ पर वांगजी का जो चेहरा था वो पफी हो जाता है, वो मुंह बना लेता है, क्योंकि विभूषण उसके अंकल की चीज़ों पे हंस रहा था और उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है तुम हंसो मत। विंग कहता है ठीक है मैं नहीं हंसूंगा बस। यहाँ पर वांगजी कहता है तुम इस तरह से हंस कैसे सकते हो, हमारे भी एक रूल होते हैं। हम डीमंस ज़रूरी नहीं हम डीमंस हर चीज़ खा लें या हर चीज़ को ऐसे करें, तुम बल्कि इंसानों में भी तुम लोग कुछ लोगों को खा जाते हो, तुम भी डीमंस को खा जाते हो। विंग कहता है इंसान डीमंस को खा जाते हैं, आर यू ब्लाइंड, तुम्हें दिखता नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, और हम डीमंस को क्यों खाएंगे। ये तो डीमंस का नेचर है, इंसानों को खाना, प्रोवोक करना, इरिटेट करना, ठीक है, उनके साथ बुरा व्यवहार करना। हम इंसानों का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर लंजा कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम इंसान इतने अच्छे हो, तो अगर तुम इंसान इतने अच्छे होते तो आज अंकल मुझे यहाँ बचाने के लिए नहीं भेज रहे होते। तुम इंसानों में भी बहुत लोग बहुत बुरे हैं, जैसे कि वो वैन सेक्ट का वैन रोहान, उसने नाक में दम किया हुआ है अंकल की, हमारी झूठ इल्ज़ाम लगाता है। इसलिए मैंने एक बार उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाया था, और अगली बार भी वो मेरे सामने आया, मैं उसे भी सबक सिखाऊंगा, और अगर तुम डीमंस की ज़्यादा बुराई करोगे ना तो मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगा। यहाँ पर वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है, वो खाना छोड़ के ही जा रहा होता है कि उसका हाथ जो है वो अंकल जियांग फैमिया पकड़ लेते हैं और कहते हैं वांगजी बिना खाना खाए मत जाओ। वांगजी कहता है आपका बेटा हमेशा मुझे उल्ट बोलता है, वो डीमंस की इतनी बुराई करता है, मुझे नहीं खाना। तो यहाँ पर जियांग फैमिया कहते हैं डोंट वरी, मैं विभूषण को समझाऊंगा। विंग आज के बाद अगर तुमने लंजा के सामने बुराई की डीमंस की या फिर इसके सेक्ट को लेके कोई भी ऐसी ऊटपटांग बातें की, तो याद रखना तुम्हें मैं बॉर्डर पे भेज दूंगा और तुम वहीं रहोगे घर वालों से दूर। यहाँ पर विभूषण बॉर्डर का नाम सुन के ही मना कर देता है और कहता है ठीक है अंकल, आज के बाद मैं कभी भी वांगजी को तंग नहीं करूँगा, क्योंकि बॉर्डर पे जो है उसे शीशे के हाथ का सूप और सब कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। बॉर्डर पे लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत बोरिंग भी होती है, और वहाँ पर हर वक्त लड़ाई, साजिश, खाने की कमी, पीने की कमी, न जाने कितनी सारी चीज़ों की कमी रहती थी, कितनी सारी चीज़ों की वहाँ पर आवश्यकता होती थी, और विंग को वहाँ पर दोबारा नहीं जाना था। यहाँ पर लवांगजी कहता है मुझसे माफ़ी मांगो। विंग कहता है माफ़ी क्यों मांगूँ। वांगजी कहता है तुमने हम डीमंस की बुराई की है, तो मुझसे माफ़ी मांगो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं मानूंगा।
और यहाँ पर लवांगजी कहता है ठीक है फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। अंकल जब तक ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ पर अंकल फेंगमिया लवांगजी का इतना स्टबर्न नेचर देखकर मुस्कुराते हुए वेवुशन से कहते हैं विंग माफ़ी मांगो। विंग कहता है पर अंकल मेरी गलती नहीं है, डीमंस होते ही बुरे हैं। वो विंग को आँख दिखाते हैं। विंग कहता है ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो लंजा। यहाँ पर बहुत ही गुस्से में लंजा कहता है तुमने मेरा नाम कैसे लिया, तुम मेरा बर्थ नेम नहीं ले सकते, तुम्हें मुझे लवांगजी कहना होगा। वेवुशन कहता है ठीक है लवांगजी, खुश, अब मुझे माफ़ कर दो और खा लो। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा, और दूसरी बात अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगे मैं तुम्हें पतंग उड़ाना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। फिर चाहे तुम अपने खत में कितनी बार अपने अंकल से अपील कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। वांगजी कहता है अंकल फेंगमिया देखो ना, इसने मुझे प्रॉमिस किया था ये मुझे पतंग उड़ाना सिखाएगा, देखो ये अपनी बातों से मुकर रहा है। क्या इंसान इसी तरह से अपनी बातों से मुकर जाते हैं। यहाँ पर जियांग फेंगमिया कहते हैं डोंट वरी, अगर ये नहीं सिखाएगा तो मेरा बेटा तुम्हें सिखा देगा, मेरे बेटे को भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छे से आता है। वेवुशन हंसने लगता है जंगछा को, वो मेरे आगे तो हर बार हार जाता है, अपनी तरह लूज़र ही बना देगा वो तुम्हें भी। हाँ उसी से सीखना, ताकि जब अगली बार फाइट हो ना और पीछे लड़ रहे हों तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हरा सकूं। फिर देखूंगा किसके पल्लों में जाके छुपोगे तुम, अंकल के या फिर अपने अंकल के या किसके। यहाँ पर वो बहुत ही मज़े ले रहा होता है और वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेवुशन जो है उसका मजाक उड़ा रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो उसे दिल पे ये चोट लग गई थी, अब तो उसे जैसे तैसे करके जीतना ही था, वरना यहाँ पर डीमंस की बेइज्जती हो जाती। और यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वेवुशन को इतना घमंड है अपने पतंग उड़ाने की स्किल्स पे, वो तो उसे चुटकी बजा के हरा देगा। यहाँ पर जियांग फेंगमिया कहते हैं कल याद रखना तुम्हें जंगछा को लेने वेनसेट जाना है, वेन रोहान बहुत ही घटिया इंसान है, उससे बच के रहना। वांगजी कहता है अंकल वो लोग क्या हमारे घूसू पे हमला करेंगे, अंकल ने मुझे यहाँ बचाने के लिए भेजा है, आप सच सच बताएं, क्या वो लोग मेरे सेक्ट को बर्बाद कर देंगे, क्या आप लोग मेरे अंकल और भैया की मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर जंगछा की टेंशन वैसे ही जियांग फेंगमिया को थी, और मैडम यू भी देख रही थी किस तरह से जो ये लवांगजी है वो सबकी अटेंशन ग्रैब किए हुए हैं। वो कहती हैं चुपचाप पहले खाना खा लो, बातें नहीं करते टेबल्स पे, क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं सिखाई। वांगजी यहाँ पर मुंह नीचे करके कहता है ठीक है, और वो सब चीज़ें खाने लगता है। पर उसके मन में ये चीज़ें घूम रही थी कि आखिर उनकी जब कोई गलती नहीं तो पूरा ह्यूमन सेक्ट वैन सेक्ट का साथ क्यों देना चाहता है। वो ये चीज़ जानता था कि वैन रोहान बहुत ही बुरा इंसान है, उसने पहले भी इसके अंकल से पंगे लेने की कोशिश की है। उसका मन करता था कि सामने वैन रोहान आए और वांगजी उसे अपनी फाइट करके अपनी तलवार के दम पे उसे हरा दे, पर अब क्या कर सकते हैं। वांगजी बेचारा, वांगजी यहाँ पर पहले तो चुपचाप खाता है, उसे मैडम यू बहुत ही खड़ूस लगती हैं। यहाँ पर मैडम यू ना ही वेवुशन को ज़्यादा पूछ रही थी, बस वो वेवुशन को एक बार कहती हैं विंग तुम्हें कल जाना है और जंगछा को सलामत लाना है, कोशिश करना वैन रोहान के मुंह मत लगना, अगर कोई प्रोवोक भी करे, वैन चाओ, वैन चू या फिर वैन जूलियो, कुछ भी कोई भी तुम्हें प्रोवोक करे तो अपना मुंह बंद रखना, बहुत आदत है तुम्हें पटर पटर बोलने की, मैं नहीं चाहती जंगछा पे कोई मुसीबत आ जाए। वेवुशन कहता है कोई बात नहीं आंट, जो आपने कहा मैं उसका ख्याल रखूँगा, अगर वो कुछ भी कहेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पर वेवुशन जानता था अगर वो प्रॉमिस नहीं करेगा तो वो पक्का वैन सेक्ट में एक तबाही ज़रूर मचा के आएगा, लेकिन अब वो कहता है कि आंट मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं सीधा जाऊँगा, जंगछा से बात करूँगा और उसे लेके आ जाऊँगा, उसके अलावा मैं किसी भी रफड़ में नहीं पड़ूँगा। यहाँ पर वेवुशन अगला दिन होता है। वांगजी लोटस फायर में बड़ी मुश्किल से ही सो पाया था, उसे अपने घर की, अपने कंफर्टेबल बेड की और हर चीज़ की आदत थी, और ऊपरी जगह नई नई जगह नींद भी नहीं आती। यहाँ पर वो पूरी रात करवटें ही बदलता रहा, लेकिन सुबह होने पर उसे जल्दी उठने की आदत थी। लेकिन लोटस फायर में तो कोई उठा ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर लोग आराम से उठा करते थे, आराम से दिन की शुरुआत हुआ करती थी। वांगजी को इस चीज़ की आदत नहीं थी, वो तो बेचारा इतना बोर होता है कि चढ़ के फिर से सो जाता है। यहाँ पर वेवुशन अर्ली मॉर्निंग ही वैन सेक्ट के लिए यानी कि चिशान सेक्ट के लिए निकल गया था। वो जानता था कि उसे जंगछा को जैसे तैसे करके लाना है। यहाँ पर सारे के सारे सेक्ट डीमंस के खिलाफ प्लॉट कर रहे थे
और आज सारे के सारे विदा ले रहे थे। सब ने यहाँ पर मिलकर जो है दूसरे सेक्ट ने वेन सेक्ट का यहाँ पर उन्होंने मिलके साथ देने का फैसला किया था, क्योंकि वेन रोहान ने यहाँ पर जिन गुआंगशान जैसे अयाश को अपनी साइड मिला लिया था। और जिन गुआंगशान इनकी पूरी दुनिया में लेनलिंग सबसे अमीर जगह है, जो अच्छे से फंड कर सकती है लड़ाई के टाइम पे। और जब वो ही वेन रोहान के साथ हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सबको भी डर डरा कर छोटे मोटे जितने भी सेक्ट यहाँ पर जिन सेक्ट के साथ लगते हैं, जो जिन सेक्ट को कर्जा भी देते हैं, कर भी देते हैं, और जिन सेक्ट के अधीन रहते हैं, जिन सेक्ट ही उन्हें खाने पीने की चीज़ें देता है, वो सारे के सारे जिन गुआंगशान का ऑर्डर मानते हुए वेन रोहान के साथ हामी भर देते हैं। जहाँ पर चिंगे का नी सेक्ट और जियांग फेमिया का यूनमक सेक्ट चीज़ों पे सोचने के लिए बोलता है, लेकिन जो हमारा जियांग फेमिया था उसने अपने बेटे को कहा था कि अगर कोई तुमसे ज़्यादा दबाव बनवाए या कुछ भी कहे तो थोड़ी देर के लिए एग्रीमेंट पे हामी भर देना, ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये सेक्ट बहुत ही बुरे हैं और वो तुम्हें अकेला पाकर, क्योंकि तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम पे हमला भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा स्टैंड मत लेना, किसी के खिलाफ अकड़ना भी मत, ताकि तुम पहले सेफली यहाँ पहुँच सको। उसके बाद जो स्टैंड लेना होगा वो मैं खुद से लूँगा। अगर यू टर्न भी लेना पड़ा तो मैं यू टर्न लूँगा, तुम्हारा नाम नहीं आने दूँगा। यहाँ पर जी चंचा को अच्छे से पता था कि उसे पहले यू टर्न लेना होगा। यहाँ पर वो वेन रोहान की बातों में हामी हाँ भरने की एक्टिंग करता है। चिंगे के नी सेक्ट बोलते हैं कि अभी हमने कुछ सोचा नहीं है और पहले हम इन चीज़ों पे विचार करेंगे, उसके बाद ही हम उस सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चिंगे के नी सेक्ट की वेन रोहान और जिन गुआंगशान बुराई करने लगते हैं। ये देख के जंगचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि किस तरह से वो अदर सेक्ट को, जो कि उनकी हामी में हाँ नहीं भर रहे, उनके नौकर की तरह उनके आगे पीछे दुम नहीं ला रहे, तो ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जंगचा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अपने फादर का कहा उसने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कुछ करेगा और कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो वेन सेक्ट इतना घटिया है कि वो उत्तराधिकारियों को मारने से भी नहीं रुकेगा। और यहाँ पर मैडम यू का सिर्फ एक ही बेटा है, बाकी उसका कोई बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है, जिसकी आने वाले टाइम में जिन जैसे मनु सेक्ट के साथ ही शादी का रिश्ता तय हुआ है। यहाँ पर वो चुप रहता है। अगले दिन जब वो आ रहा होता है तो नी मिंगजू जंगचा के मुंह पे कह देते हैं, क्या तुम में स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है? जब वहाँ पर डिस्कशन चल रहा था, क्या तुम स्टैंड नहीं ले सकते थे? तुम्हें यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम इनकी इन पॉवर्ड हरकतों में साथ नहीं दोगे। तुमने देखा नहीं ये लोग किस तरह से अपनी मनमानी करते हैं। मुझे नहीं लगता डीमन सेक्ट ने वेन रोहान के साथ कुछ गलत किया होगा। ये इंसान है ही ऐसा बुली किस्म का, ज़रूर इसने ही कोई पहली हरकत की होगी। जब तक हम डीमन साइड का पक्ष नहीं सुनते, हम लड़ाई के लिए सच कैसे हो सकते हैं? जंगचा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नी मिंगजू की बातें सुन के जंगचा कहता है, मैं क्या करता अगर वो लोग मुझे बंदी बना लें, आपको बंदी बना लें और मजबूरी में हमारे सेक्ट्स को वो सारी चीज़ें करवाएं, तो यही कि हमारे सेक्ट पे धावा बोल दें या नुकसान पहुंचा दे। तो तुम नहीं जानते जो इनके खिलाफ जाता है ये कितनी बुरी बुरी साजिशें रचते हैं। नी मिंगजू कहता है, मैं किसी साजिश से नहीं डरता। अगर इन्हें कुछ करना है तो सीना ठोक के करें, मैं इनका जवाब देने में सक्षम हूँ। यहाँ पर जंगचा कहता है, सक्षम हम भी हैं, लेकिन मेरे फादर मदर नहीं चाहते कि हम इनसे कोई भी चीज़ों में उलझें। मेरी बहन की शादी जिन सेक्ट में होने वाली है और जिन सेक्ट यहाँ पर पूरा का पूरा वेन सेक्ट का साथ दे रहा है, हम उसके अगेंस्ट कैसे चले जाएं? बताओ मुझे। मैं सारे रिश्ते और टर्म यहाँ ख़राब नहीं कर सकता, मजबूरी है मेरी, और जो भी डिसीज़न लेना होगा वो मेरे फादर लेंगे। यहाँ पर नी मिंगजू हंसते हुए कहते हैं, आज भी तुम अपने पापा के पल्लू से बंधे हुए हो, फिर यहाँ करने क्या आए हो जब तुम अपने डिसीज़न तक नहीं ले सकते? जब तुम अपने डिसीज़न लेने में सक्षम ही नहीं हो तो तुम कैसे सेक्ट लीडर बन सकते हो? इससे अच्छा तो चूड़ियाँ पहन लो। ये चीज़ें ना नी मिंगजू की बातें जंगचा को बहुत हिट करती हैं। और यहाँ पर तभी के तभी वेवोशन भी आता है, जिसने ये बातें सुन ली थी। वेवोशन का खून तो खौलता है उसे जवाब देने के लिए, पर उसने मैडम यू को प्रॉमिस किया था कि वो कुछ नहीं बोलेगा और ना ही किसी की लड़ाई में इन्वॉल्व होगा, ना ही किसी के फट्टे में टांग अड़ाएगा। यहाँ पर जंगचा गुस्से में आकर नी मिंगजू का कॉलर पकड़ लेता है और नी मिंगजू यहाँ पर गुस्से में जंगचा को कहता है, मेरा कॉलर छोड़ो। जंगचा जब नहीं छोड़ता, नी मिंगजू उसे 5 बार वार्न करता है, वो नहीं छोड़ता। जंगचा को गुस्सा आ रहा था तो नी मिंगजू एक पंच उसके मुंह पे सीधा जड़ देता है।
जैसे ही वो जंगचा को पंच मारता है, जंगचा बहुत नीचे आके गिरता है। विभूषण उसे संभालता है। जंगचा कहता है विंग इसे सबक सिखाओ, पर विंग कहता है नहीं जंगचा, हमें घर जाना है। जंगचा कहता है इसे मारो। विंग कहता है मैं नहीं मार सकता। जंगचा कहता है क्यों? विंग कहता है मैंने तुम्हारी मदर को वचन दिया है, मैं यहाँ से चुपचाप जाऊँगा, अपना काम करूँगा, तुम्हें घर पहुँचाऊँगा और उसके बाद मैं किसी भी फट्टे में टांग नहीं अड़ाऊँगा। जंगचा गुस्से में कहता है तुमने मदर को ये वचन क्यों दिया? मेरे को देखा नहीं तुमने, इसने पंच मारा है, तुम मेरे लिए भी स्टैंड नहीं लोगे विभूषण? विभूषण कहता है मैंने मैडम यू को प्रॉमिस किया है नो फाइट, और मैं किसी की फ़ाइट में भी नहीं घुसूँगा, मैं किसी फट्टे में टांग नहीं अड़ाऊँगा, मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ूँगा जंगचा, चाहे वो तुम ही सामने क्यों ना हो। यहाँ पर विभूषण और जंगचा आपस में ही लड़ पड़ते हैं। नीमिंगजू आगे चले जाते हैं। यहाँ पर जंगचा का पूरे रास्ते मुंह बना हुआ था और विभूषण जो है वो स्माइल करता हुआ वापस आ रहा था। जंगचा का जो चेहरा था ना, उसका नक्शा ही बदला हुआ था, सूजा हुआ था उसका आधा मुँह। यहाँ पर जंगचा कहता है हंस क्या रहे हो? विभूषण कहता है तुम एकदम चिंपैंजी लग रहे हो। जंगचा कहता है तुम्हारी बदौलत, तुम पहले टाइम से नहीं आ सकते थे, नीमिंगजू का हाथ नहीं रोक सकते थे। यहाँ पर विभूषण कहता है तुम ऐसे लोगों के मुंह लग ही क्यों रहे थे? यहाँ पर जंगचा कहता है मैं मुंह नहीं लग रहा था, वो चाहता था कि मैं चिनसेक्ट का साथ ना दूं और वेंसेक्ट का भी साथ ना दूं, लेकिन मुझे फादर ने पहले ही बोल दिया था वहाँ पर मुझे उनकी सहमति दिखाने का ड्रामा करना होगा, ढोंग करना होगा। मैं भी नहीं चाहता था उन लोगों का साथ देना, लेकिन एक सेक्ट का जो मालिक है वो सरफिरा है और दूसरे सेक्ट में मेरी बहन की शादी होने जा रही है। इस तरह से मैं कोई पंगा क्रिएट नहीं कर सकता, वो भी बिना फादर के। यहाँ पर विभूषण कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम कैसे एक डिसीज़न ले पाओगे आगे चल के? उस हिसाब से नीमिंगजू गलत नहीं कह रहे थे। यहाँ पर गुस्से में जंगचा कहता है तुम भी ये बोल रहे हो? मुझसे बात मत करना। जंगचा पूरे रास्ते मुंह फुलाकर रहता है। ये लोग शाम को वापस से युनमक आ जाते हैं। जंगचा का मुंह देखकर मैडम यू तो हक्की बक्की रह जाती है और वो गुस्से में कहती है ये क्या हुआ? जंगचा कहता है उसकी नीमिंगजू के साथ बहस हो गई थी, जो कि नी सेक्ट का वारिस है, और उसने उसे पंच मारा। यहाँ पर जंगचा का मुंह जो कि सूजा हुआ था, उसे देखकर मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है और वो विभूषण पे चिल्लाते हुए कहती हैं विभूषण कहाँ थे तुम? कहाँ थी तुम्हारी सुब्यान जब ये हो रहा था? क्या तुम उसे जवाब भी नहीं दे सकते थे? जंगचा कहता है जवाब देना? ये तो वहाँ खड़ा खड़ा आराम से तमाशा देख रहा था। एक बार भी इसने नीमिंगजू को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा मदर। उसने मुझे इतनी तेज़ पंच मारा था, मैं दूर जाके गिरा था, लेकिन विभूषण ने मेरी एक बार भी हेल्प नहीं की, मुझे बचाया भी नहीं और नीमिंगजू से बदला भी नहीं लिया। यहाँ पर मैडम यू कहती हैं ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुमने मेरे बेटे को चोट लगने दी। यहाँ पर विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैडम यू, कोई भी वहाँ लड़ रहा होगा, किसी का भी कुछ भी दिक्कत होगी, कोई भी सीन बन रहा होगा, मैं बीच में नहीं आऊँगा। और मैं पहले ही आपको बोल चुका था वहाँ पर कोई भी लड़े जिए मरे, मेरा काम सिर्फ जंगचा को वहाँ से वापस लाना था, वहाँ पर बखेड़ा खड़ा करना या किसी की प्रोटेक्शन के लिए लड़ना नहीं। मैंने आपको जो वचन दिया था मैंने वही निभाया। या तो आपको ऐसा वचन मुझसे मांगना नहीं चाहिए था, और अब मांग लिया है तो आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। यह स्वैग से विंग आसपास से निकल जाता है और मैडम यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जंगचा भी अपनी मॉम को कहता है मॉम आप में इतनी चुल क्या थी इस तरह के वचन उससे लेने की? देखा आज आपकी वजह से वो मेरी हेल्प भी नहीं कर पाया। ये सारी गलती आपकी है। आपको खुद पे और विंग पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। देखो आज मुझे पीटा है नीमिंगजू ने, लेकिन विंग मेरे लिए कुछ भी स्टैंड इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि आपने उसे रोका था। यहाँ पर ऐसे करके जंगचा जो है गुस्से में चला जाता है। मैडम यू कहती है खाना तो खा लो। जंगचा कहता है मेरी तो भूख मर गई है। उससे मार खाने के बाद आप चाहती हैं मैं खाना खाऊं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जंगचा चला जाता है। यहाँ पर विभूषण आराम से खाना खाने के लिए बैठ जाता है तो मैडम यू कहती हैं तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खाना खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? विभूषण कहता है शर्म क्यों आएगी, पिटकर मैं थोड़ी आया हूँ जो मैं यहाँ शर्माते हुए खाना खाऊंगा। मेरे को तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा मुझे तो प्राउड फील हो रहा है। मैंने तो आपसे जो वादा किया था वो पूरा अच्छे से निभाया है। और वैसे भी लवांग जी, कल से मैं तुम्हें पतंग उड़ानी सिखाऊंगा। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा। ऐसा ना हो कि तुम जंगचा के
सारी चीज़ें सीखो और उसके बाद उसकी ही तरह तुम दूसरों में डिपेंड हो जाओ कि वो तुम्हारी पतंग की रक्षा करेंगे, जब तुमसे खुद से अपनी पतंग की रक्षा ना हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ पर वो तंज मारा था मैडम यू पे। मैडम यू भी देख रही थी गुस्से में, पर वो कुछ नहीं कह पाती। यहाँ पर खाना खाने के बाद वेवशन एक थाली भरकर जंगचा के कमरे में भी ले जाता है। जंगचा जो कि वहाँ पर सच में बहुत सैड था, वेवशन उसके कमरे में जाकर वो थाली रख देता है और कहता है खाना खा लो। उसे पता था जंगचा भूखा नहीं रह सकता, उसे भूख लग रही होगी और एक अच्छे भाई की तरह वो उसे खाना देने जाता है। जंगचा कहता है तुम खाना क्यों लेके आए हो? वेवशन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मैडम यूँ खाना लेके आए और उसके बाद तुम्हें बहुत ही प्यारी प्यारी जली कटी सुनाए, जिसके बाद तुम्हारी भूख बची कुची भी मर जाए। खाना खा लो, तमाशा मत करो और मुझे ये मत जताना कि तुम्हें भूख नहीं लगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है, तुम बिना खाने के नहीं रह सकते, खा लो चुपचाप। जंगचा कहता है थैंक यू और वो कहता है मुझे पहले तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट अगर तुमने मॉम की वजह से मुझे वहाँ पर नहीं बचाया तो मॉम को सबक मिल गया होगा। तुम हर जगह ज़रूरी नहीं ट्रबल क्रिएट करोगे, और कभी मॉम की वजह से जो ट्रबल मैंने क्रिएट की उसमें तुम बीच में भी नहीं आ पाए। तुम बीच में आ भी जाते ना आज और वहाँ पर कोई बात बढ़ जाती तो सारा का सारा दोष मॉम तुम्हारे सिर पे लगा देती। अच्छा ही हुआ था तुम वचनबद्ध थे, तुम वचन से बंधे हुए थे। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, अगर नीमंजू दोबारा तुम पे हाथ उठाता या दूसरा मुक्का मारता तो उसका हाथ मैं तोड़ देता, लेकिन बात यहाँ पर तुम दोनों के बीच की थी। तुम दोनों सेक्ट लीडर के बच्चे हो, मैं अच्छा नहीं लगता बीच में आता हुआ। मेरे फादर सेक्ट लीडर नहीं थे, वो एक नॉर्मल से सर्वेंट तुम्हारे फादर के साथ काम करने वाले इंसान थे, इसलिए अच्छा नहीं लगता एक बड़े सेक्ट लीडर के बच्चे की मैं बेइज्जती कर दूँ। यहाँ पर अंकल जियांग फेमिया पे बात आ जाती और बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती। मैंने जो भी किया सिचुएशन के हिसाब से ही किया। जंगचा कहता है ओ रियली, तुम्हें कब इतना धैर्य आ गया और इतनी सोच तुम्हारी अच्छी हो गई? विभूषण कहता है मेरी सोच हमेशा से ही अच्छी थी, बस कभी कभी मैं इम्पल्सिव हो जाता हूँ तुम्हारी तरह। इडियट, अब खाना खा लो। यहाँ पर उसका लाया हुआ खाना बड़े प्यार से जंगचा खाता है और आराम से। फिर उसके बाद वो अपने घर पे सीना तान के सोता है, क्योंकि इतने दिनों से उसे यही लगता था कि अगर वो वैन सेक्ट के चिशान में आराम से खाएगा पिएगा तो कहीं ना उसे जहर दे के मार दिया जाए या कुछ भी साजिश कर दी जाए, तो बेचारा ढंग से खा भी नहीं पाता था। आज वो भर पेट खाता है और आराम से सो जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो और देखेंगे जल्दी वांग जी को जब हमारा वेवोशन जो है वो पतंग उड़ानी सिखाएगा तो कैसा रहेगा, कैसे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी या और भी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और गाइस, जिन ने भिंगेचू या फिर जो MXTX की नावल थी वो नहीं पढ़ी है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने उसे की पूरी नावल आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जिसका नाम है माई लवली शिजुन। जिसको भी लुओ भिंगे और शेनचिनचू की स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है या सुनने में इच्छुक हैं MXTX की मोदाओ ज़ूशु के अलावा भी जो उसने नॉवेल्स लिखी है वो मैं अपने चैनल्स पे चला रही हूँ, आप जाकर सुन सकते हैं। माई लवली शिजुन उसका नाम है। आप उसे जब मेरी प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे वो आपको दिख जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।